अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने रेफ्रिजरेटर मौजूद है जिसके हमने दोनों डोर ओपन कर लिए हैं। सिंपल डोर करना तो आपको आता ही है कि ऊपर वाला डोर कैसे ओपन किया जाता है। ऊपर जो इसका कब्ज़ा है लॉक, उसको सबसे पहले स्क्रू ओपन करके हम ऊपर वाला डोर हटा लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं और फिर ये सेंटर वाला और नीचे वाला हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमें इसकी आज सीखना है कि इसकी रबड़ कैसे चेंज करनी है। गैस्केट भी इसे बोला जाता है। तो ये देखें, ये पहले वाली फटी हुई है और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये सही से साथ अटैच नहीं होती। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। फ्रेंड, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पीसीबी कोर्स जो कि सीज़न भी आ चुका है इन्वर्टर एसी का, जो भी दोस्त इंटरेस्ट रखता है पीसीबी काम को सीखने में, तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की जो इंडोर आउटडोर की पीसीबी है उसके टेस्ट कैसे किया जाता है, जो एरर्स आते हैं कैसे सोल्व किए जाते हैं, इनकी मुकम्मल जो है पीसीबी कोर्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। जो दोस्त परचेज़ करना चाहता है पीसीबी कोर्स को परचेज़ कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, आप कॉन्टैक्ट करके पीसीबी कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें तमाम कंपोनेंट की टेस्टिंग, वर्किंग, उसका एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक वर्क, और इनको कैसे निकालना है, लगाना है और कौन से एरर पर क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर रखी हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने मेन वर्क की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड ये मैंने एक ऊपर वाला डोर जो है, छोटा डोर पहले ओपन कर लिया है और आपके सामने रखा हुआ है। इसके जो दो तरह की रबर्स आती हैं नॉर्मली रेफ्रिजरेटर में, एक तो स्क्रू वाली जिसका लॉक होता है और ऊपर से स्क्रू लग जाता है, और एक सिर्फ जस्ट लॉक वाली जिसमें स्क्रू कोई नहीं होता और हमें लॉक प्रेस करते जाना है तो वो रबड़ बीच में सही से फिट होती जाती है। तो वो तो वैसे ही बहुत ही आसान है, सिंपल है, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट ये वाली थोड़ी डिफरेंट होती है और थोड़ी सी मुश्किल भी लगती है काफ़ी सारे दोस्तों को, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अभी एक पूरा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो इसको ध्यान से पूरा देखिएगा। आपने सबसे पहले इसके सारे स्क्रू ओपन करने हैं क्योंकि हमने इसकी मुकम्मल रबड़ जो है वो चेंज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सब के सब स्क्रू जो हैं, चारों तरफ से काफ़ी सारे स्क्रू लगे होते हैं, तो ये सारे स्क्रू जो हैं हमने ओपन कर देने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप सारे स्क्रू ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आफ्टर जब आप स्क्रू ओपन कर लेंगे फिर हम इसकी रबर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ से स्क्रू ओपन किए तो वो रबड़ पहले निकाल ले, नहीं, आप इजीली सारे स्क्रू पहले ओपन करें। और ये जो कॉर्नर वाली साइड है यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए होते हैं, एक जैसे ये और एक बिल्कुल इसके दूसरी साइड की तरफ। तो ये वाले ध्यान से, यानी कि जब नई रबड़ लगाएंगे तो उसको इस यहाँ पर लगाने होते हैं। रबड़ को थोड़ा सा खींचना पड़ता है तो इसीलिए। तो खैर यहाँ पर हमने जो है इसके सारे स्क्रू जो है वो ओपन कर लिए हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये रबड़ भी फटी हुई थी। तो खैर स्क्रू ओपन करने के बाद हमने इसको अब निकाल देना है। वैसे तो इसको मैं उठाऊंगा तो इजीली ये प्लास्टिक भी इसका उड़ जाएगा, कुछ में नीचे से अटैच होता है तो वो भी इजी है। बट हम जब इसको उठाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये 3 तह बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो न्यू हमारे पास रबड़ है उसके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 ही तह है। सबसे ऊपर वाली जो है वो उसमें मैग्नेट होता है और जो नीचे वाली है वो थोड़ी लचकदार होती है। तो खैर ये देखें, ये मेरे पास न्यू रबड़ है जो अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसमें भी ये सबसे नीचे वाली जो है वो पानी अभी ठहर अभी ये, तो ये जो नीचे की तरफ है ये हमारी अटैच होगी रेफ्रिजरेटर को, इसके अंदर मैग्नेट है, और दूसरी और तीसरी जो है ये बेस पर आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर होगी हमारे डोर के ऊपर। ये लॉक है बैक साइड पर छोटा सा, इसमें ये सारा लॉक होता है। मतलब ये रबड़ को नीचे की तरफ हमने कर देना है तो प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर से हमने स्क्रू लगा देना होता है। और ये कॉर्नर वाली साइड, ये देखें, ये मैं बैक साइड से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकली हम लगाते हुए भी देखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है हमने इसका, ये देखें, ये हम उठा लेते हैं इसको। तो कुछ में ये चिपका हुआ होता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप वैसे भी चिपका भी हो तो फिर भी आप उतार सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ईज़िली जो है रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अब हम रबड़ को आसानी के साथ
निकाल सकते हैं। ये इसका लॉक है, लॉक नहीं सॉरी कॉर्नर है, तो कॉर्नर से हमने हटाया। देखिए स्क्रू नीचे और ये ऊपर से इजीली हम इसको चारों साइडों से रिमूव कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखें अब दूसरी तरफ से, ये देखें ये हो गया। ये असल में नीचे वाली थोड़ी साइड से थी, इसलिए यहाँ पर आपको स्क्रू भी जंग वाले मिलेंगे। तो मैंने यहाँ से जंग वाले स्क्रू जो है रस्टी ओपन किए हैं और इस तरफ से ही ज़्यादा ख़राब हुई है रबड़ भी। असल में ये पानी यहाँ पर लगता रहा है, ऊपर वाली साइड से पानी कम, नीचे ये ज़्यादा पानी लगता रहा है, इसलिए तो खुश्क करके हम इसको नई रबड़ लगाएंगे। ये नई रबड़ जो है मैंने इसके ऊपर अभी रख दी है। अब ये देखें सबसे पहले मैं इसका एक कोना जो है ये इसके अंदर फंसा देता हूँ। ठीक है, एक कोने से हम स्टार्ट करेंगे। ये कोना जो है साइड वाला मैं इसमें फ़िक्स करता हूँ। ठीक है, फ़िक्स करके एक एक चीज़ यानी कि जो नीचे से जो इसका लॉक है छोटा सा, मतलब जो इसकी फ़िटिंग है वो हम इसमें एंटर करते जाएंगे और ये पूरी इसमें फ़िट हो जाएगी। ये इसको स्टेप बाय स्टेप मैं सारा बिठा दूंगा इसमें। नीचे से थोड़ा सा ही है, जस्ट वो थोड़ा थोड़ा हम इसमें लगाते जाएंगे नीचे की तरफ, वो एक लॉक की तरह ही इसमें फ़िट हो जाएगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको इसके ऊपर रख के दोबारा से स्क्रू लगाना शुरू कर देंगे। और स्क्रू जब लगाना शुरू करेंगे, स्क्रू लगाने की भी एक तरतीब हमने करनी है। ये नहीं कि एक साइड से शुरू करेंगे तो मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम चलते जाएंगे, ऐसे नहीं। आपने एक स्क्रू लगाना है पहले किसी भी एक साइड पर, दूसरा स्क्रू बिल्कुल ऑपोजिट लगा लें, तीसरा स्क्रू बिल्कुल दूसरी तरफ लगा दें। ऐसे 2-4 स्क्रू जो है आप लेफ़्ट राइट अप डाउन इधर उधर लगा लेंगे, फिर आपको जो है सबके स्क्रू के जो होल हैं वो इजीली सामने मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस साइड से भी हम कोने को अच्छे से भी बिठा देंगे, यहाँ से भी बैठा नहीं है। ओके, ये देखें अभी जब जैसे ही बैठेगा तो आपको खुद ब खुद फिटिंग इसकी नज़र आ जाएगी। ये देखें ये भी साथ साथ हम इसके कर देंगे। और जो लॉक वाली रबड़ होती है उसमें आपको इतने स्क्रू तो वैसे ही आपको नहीं मिलता, जस्ट आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब क्योंकि न्यू मॉडल्स में मोस्टली हर जो भी रेफ्रिजरेटर है वो आपको विदाउट स्क्रू वाली लॉक वाली जो है वो आपको रबड़ दे रही है। हाथ से ही आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो प्लास्टिक में ही ऊपर से ही फिट हो जाता है, तो वो काफ़ी बेस्ट है। मतलब उसमें टाइम भी आपका बचता है और स्क्रू वाला जो इतना लंबा चौड़ा काम है वो नहीं होता। ये देखें इस तरफ लॉक आ गया, इसको भी हमने बिठा दिया और दूसरी तरफ से भी अब हम नीचे से जो इसकी फिटिंग है वो बिठाते चले जाएंगे। तो चारों तरफ से हमने इसको इसी तरह सेम बैठा देना है। अब आप इसको देखिए अगर एक नज़र तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अब बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। ये सबसे ऊपर और ये नीचे, ये 3 तह जैसे पहले वाली थी, पहले वाली तो हमने रिमूव कर दी। अब हम इसको इसकी ऊपर फिटिंग पर रख देंगे। ये स्क्रू जो है आराम से हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे, ज़ोर से हम अगर इसको पीछे खींचेंगे तो ये बाहर लॉक से निकल आएगी, जो इसके नीचे थोड़ी हमने लॉक कर रखी है प्लास्टिक में। आराम से हम थोड़ा सा पीछे करेंगे और एक स्क्रू टाइट कर देंगे, फिर दूसरी तरफ कोई स्क्रू लगाएंगे, 2-3 आगे पीछे स्क्रू लगाकर, और फिर हम ऐसे ही आराम से इसको एक साइड पर करके स्क्रू लगाते जाएंगे। अभी मैंने इसको उल्टा कर दिया है ताकि आपको एक बार ये भी दिखा दूँ। इसकी बैक साइड पर ये छोटा सा लॉक, ये देखें ये सारी फिटिंग है इसकी जो बैक साइड पर हमने की है, ये सारी फिटिंग अपनी परफेक्ट जगह पर है। तो लॉक एक्चुअली जो स्क्रू है एक्चुअली क्या करता है, स्क्रू से ये प्लास्टिक टाइट हो जाता है तो लॉक जो है वो उसमें थोड़ा ग्रिप में आ जाते हैं, रबड़ निकलती नहीं बाहर। तो ये स्क्रू का काम होता है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फिटिंग है जो कि फॉर्म यहाँ पर होगा। ओके, ये साइड पर इसकी ये फिटिंग्स है 2-3-4 जगह पर हम इसको वापस लगा देंगे। ये चारों तरफ हम लगाएंगे, 2 इस तरफ, 2 लेफ़्ट और 2 राइट साइड पर। तो इनको लगाने के बाद जो है हम इसको
प्रॉपर जो है इसके ऊपर रख लेंगे, डोर के ऊपर, और इसके स्क्रू जो है वो हमने लगाने हैं। तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी आपको लेंथी शायद देखने को मिले, बट जो न्यू टेक्नीशियंस हैं जिनको इसका नहीं मालूम था, आई होप कि वो सीख जाएंगे इजीली इस वीडियो को देखने के बाद। और वो इजी है, अगर आप एक बार ख़ुद हाथ से प्रैक्टिकली इसको आप रिमूव करके लगाते हैं या कोई आपके पास केस आ भी जाता है तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अभी ये देखें नीचे स्क्रू के होल हैं। अब हम इसकी जेन्युइन पोजीशन में देख लेंगे। ये डोर सीधा है बिल्कुल, तो इसी तरह मैं इसको नीचे रख लेता हूँ। अब मुझे पता चल गया ऊपर वाली साइड मेरे राइट साइड की तरफ है और नीचे वाली साइड लेफ़्ट साइड की तरफ है। डोर को हमने ऊपर करके देखा है, तो उसी हिसाब से मैं इसको रखूँगा ताकि वो जो प्लास्टिक की फिटिंग मेरे पास है वो उल्टी ना लग जाए। मतलब फिर उसके में जो बालगनी है साइड पर, जो यानी कि जिसमें हम रखते हैं कुछ बोतल या कोई भी चीज़ ऐसी, ये देखें ये नीचे आ गए, इसके ऊपर वो अटैच हो जाएगी और यहाँ पर एक और ऊपर आ जाएगी। वहाँ पर भी हम जो भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं कूल ठंडा करने के लिए तो वो रख सकते हैं। ऊपर वाली साइड राइट थी तो राइट हमने ऊपर वाली की, और जो लेफ़्ट साइड थी नीचे आ गई, तो बिल्कुल हमारी ये सही सेट हो गई अपनी जगह पर। अब हमें क्या करना है, फॉलो करना है जस्ट इनके होल को। तो चलिए अब इसका मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ होल। ये अब आपके सामने इसको देखें, ये मैंने इसमें स्क्रू लगाने हैं और यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रू लगा दिए हैं, एक एक साइड से लगाने शुरू किए। तो स्क्रू लगाने के बाद मैंने सबको अच्छे से टाइट कर दिया। एक यहाँ पर लगा दिया और एक स्क्रू जो है सामने ऊपर और एक लेफ़्ट, मतलब चारों तरफ एक एक दो दो स्क्रू मैंने पहले लगाए, फिर सारे स्क्रू लगाए और उनको टाइट कर दिया। तो बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं रबड़ जो है अपनी जगह पर परफेक्ट आ चुकी है और इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम अब देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक छोटा सा तरीका है कि रबड़ को जो है कैसे चेंज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रबड़ चेंज करना मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आप खुद ट्राई करते हैं तो रबड़ परफेक्टली इजीली आप चेंज कर सकते हैं। बड़े वाले डोर की आप अब ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, सेम यही मेथड वैसे वहाँ पर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और टारगेट है इस वीडियो को 500 लाइक का। आई होप आप 500 से भी ज़्यादा कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पीसीबी कोर्स अभी तक आपने परचेज़ नहीं किया तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कॉन्टैक्ट करके इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का आप पीसीबी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।